नमस्कार। आइए आज हम अध्ययन करेंगे तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद उसके भाग 2 का। सर्वप्रथम मैं इसका वाचन कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनेउ स्वभाव न मोरा। बालक बोली बधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानेउ मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाऊ भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महीप किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। आइए अब हम इसके संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और इसकी काव्यगत विशेषताओं को जानने से पूर्व इसके शब्दार्थ को देखते हैं। पहला शब्द है हंसी। हंसी का अर्थ है हंसते हुए। जाना, जाना का अर्थ है समझ या विचार। क्षति शब्द, क्षति शब्द का अर्थ है क्षति या हानि। जून, जून शब्द का अर्थ है पुराना या जर्जर। नयन, नयन शब्द का अर्थ है नया या नवीन। भौरे, भौरे शब्द का अर्थ है भ्रम। बिनु काज, बिनु काज का अर्थ है बिना कारण। चितई, चितई शब्द का अर्थ है देखते हुए। सठ, सठ शब्द का अर्थ है मूर्ख। सुभाव, सुभाव शब्द का अर्थ है स्वभाव। बोली, बोली शब्द का अर्थ है बोलकर या फिर यहां इसका अर्थ लेंगे समझकर। बधऊ, बधऊ शब्द का अर्थ है वध करना, मारना। कोही शब्द का अर्थ क्रोधी। द्रोही शब्द का अर्थ है शत्रु। भूप शब्द का अर्थ है राजा। विपुल शब्द, विपुल शब्द अधिक के लिए आता है। अधिक या अनेक, इसके दोनों अर्थ हो सकते हैं। महिदेवन, महिदेवन अर्थात ब्राह्मणों को। महिदेव शब्द का अर्थ ब्राह्मण होता है। महिदेवन अर्थात ब्राह्मणों को। बिलोकु, बिलोकु का अर्थ है देख। महीप कुमारा, महीप शब्द इसका अर्थ होता है राजा और महीप कुमारा अर्थात राजकुमार। जनी, जनी शब्द का अर्थ है नहीं या मत। सोच बस, सोच बस शब्द का अर्थ है शोकग्रस्त। अर्भक शब्द का अर्थ भ्रूण। दलन शब्द का अर्थ है नष्ट करना या समाप्त करना उसको। घोर शब्द, घोर शब्द का अर्थ है भयंकर। और मोर, मोर शब्द का अर्थ है मेरा। तो आइए शब्दार्थ के पश्चात हम इस पद्यांश के संदर्भ को समझते हैं। मूल रूप से इस पद्यांश का संबंध तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से है, किंतु यहां यह पद्यांश हमारी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संकलित लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध भक्त कवि तुलसीदास जी हैं। आइए अब हम इसके प्रसंग की चर्चा करते हैं।
जैसा कि आपको ध्यान है कि जब सीता स्वयंवर में भगवान राम ने शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और इस प्रयास में उनके हाथों से भगवान शिव का धनुष टूट गया, तब परशुराम जी उस स्वयंवर सभा में पहुंचे और उस शिव धनुष को टूटे हुए देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया। फिर भगवान राम, लक्ष्मण और परशुराम जी, इन तीनों में संवाद हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमने तो बाल्यकाल में जब धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे, उस समय खेल खेल में ही अभ्यास करते हुए कई धनुष तोड़ दिए, कई धनुष हमारे हाथों से टूट गए, किंतु हे परशुराम जी, आपने उस समय तो हम पर कोई क्रोध नहीं किया, किंतु अब इस धनुष के टूटने पर आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? तो परशुराम जी को लक्ष्मण जी का यह कथन अपमानजनक लगा। उन्हें लगा कि लक्ष्मण जी ने उनके गुरु भगवान शिव के धनुष का अपमान किया है, इसलिए वो क्रोधित स्वर में बोले कि बचपन में तोड़ी गई उन छोटी छोटी धनुइयों अर्थात धनुषों की तुलना भगवान शिव के इस विश्व प्रसिद्ध धनुष से करना इस धनुष के लिए अपमानजनक ही नहीं है, अपितु ये कथन मूर्खतापूर्ण कथन है। इस कथन के आगे की कथा का वर्णन ही इस पद्यांश में वर्णित है। आइए अब हम देखते हैं इसके भावार्थ को। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। परशुराम जी के वाक्य को सुनकर, उनके कथन को सुनकर लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा कि हे देवता समान परशुराम जी, सुनिए, सुनहु हमरे जाना, अर्थात हमारी समझ से तो, हमारे विचार से तो सब धनुष समाना, सारे धनुष समान है, क्योंकि हम तो योद्धा हैं और योद्धा के लिए उसके अस्त्र शस्त्रों का महत्व किसी भी प्रकार से कम नहीं होता, इसलिए उसके लिए सारे अस्त्र शस्त्र उसी प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हम तो बचपन में तोड़े गए धनुष और ये शिव धनुष, इन दोनों को समान रूप से ही महत्व देते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, का क्षति लाभ जून धनु, कि भगवान शिव का ये जो धनुष है, ये धनुष तो जून था, जून अर्थात पुराना जर्जर धनुष था, इसके टूटने पर का क्षति लाभ, क्या लाभ और क्या हानि, अर्थात इस पुराने और जर्जर धनुष के टूटने पर लाभ हानि की गणना करना वो व्यर्थ है। देखा राम नयन के भोरे, और भगवान राम ने तो इस धनुष को नए के भ्रम में देखा था, उन्होंने ये समझा ये नया है, मजबूत है, इसलिए उस पर प्रत्यंता चढ़ाने में थोड़े बल का प्रयोग किया, लेकिन ये इतना जर्जर था, क्षतिग्रस्त था कि छुअत टूट, कि जैसे ही भगवान राम ने इसे छुआ, प्रत्यंता चढ़ाने का प्रयास ही किया उसके ऊपर, वो उनके छूते ही टूट गया। रघुपति न दोषु, इसमें भगवान राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, हे मुनि परशुराम जी, बिनु काज, आप बिना कारण, करिए कत रोसु, आप बिना कारण रोष अर्थात क्रोध क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मण जी की ऐसी बातों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध और अधिक बढ़ गया और वो क्रोधपूर्ण स्वर में बोले, लक्ष्मण जी को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, परशुराम जी का संवाद है ये, कि बोले चितई परसु की ओर, अपने फरसे की ओर देखते हुए बोल रहे हैं, रे सठ सुनेऊ सुभाव न मोरा। लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, रे सठ, संबोधन कर रहे हैं उनको कि हे मूर्ख, मुझे ऐसा लगता है तूने मेरे स्वभाव अर्थात स्वभाव के बारे में नहीं सुन रखा, इसलिए मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही,
तुझे बालक समझकर बधऊं नहीं तो ही, मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं, मैं तुझे मार नहीं रहा हूं। केवल मुनि जड़ जाने मोई, क्या तूने मुझे केवल जड़ मुनि समझ रखा है क्या? क्या मुझे एक निरा मुनि मात्र समझ रखा है क्या? मैं केवल जड़ मुनि नहीं हूं, मात्र मुनि ही नहीं हूं। अब अपनी प्रशंसा में, आत्म प्रशंसा में परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी को, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। तो सुनो, यदि तुम मेरे बारे में नहीं जानते तो सुनो, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अति कोही, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूं। विश्व विदित, इस सारे संसार को ज्ञात है, इस सारे संसार में प्रसिद्ध है क्षत्रिय कुल द्रोही, कि मैं क्षत्रिय कुल से शत्रुता का भाव रखने वाला हूं। यह सारे संसार में प्रसिद्ध है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, और मैंने अपनी भुजबल अर्थात अपनी भुजाओं की शक्ति से, अपने सामर्थ्य से भूमि को अर्थात इस पृथ्वी को अनेक बार, भूप बिनु अर्थात क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दिया। विपुल बार मही देवन देनी, और मैंने उन क्षत्रिय राजाओं से जो राज्य था, उनका जो राज्य था उसको, उनकी उस भूमि को, उनके उस राज्य को विपुल बार, अनेक बार मही देवन दीनी, और मैंने मही देवन अर्थात ब्राह्मणों को दे दी। सहस बाऊ भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। महीप राजा, इसका अर्थ होता है महीप कुमारा अर्थात राजकुमार। ये लक्ष्मण जी को संबोधित कर रहे हैं वो। परशुराम जी कह रहे हैं कि हे महीप कुमारा अर्थात हे राजकुमार, मेरे परशु को बिलोक अर्थात मेरे इस भयंकर फरसे की ओर देख। ये वो भयंकर फरसा है जिसने सहस्त्रबाहु जैसे परम शक्तिशाली राजा, उसकी 1000 भुजाओं को काटकर भी उसका वध कर दिया था। इसलिए मां तो पितहि जनी सोच बस, करसी महीप किशोर। इसलिए हे महीप किशोर अर्थात हे राजकुमार, तो अपने माता पिता को शोकग्रस्त मत कर। अर्थात यदि तू इसी प्रकार मेरे आगे बोलता रहेगा, अपमानजनक बातें करता रहेगा, तो निश्चित रूप से मैं तेरा वध करूंगा और तेरे माता पिता शोकग्रस्त हो जाएंगे तेरी मृत्यु के कारण। इसलिए तू अपने माता पिता को शोकग्रस्त मत कर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। कि ये जो मेरा फरसा है ये इतना घोर अर्थात इतना अधिक भयंकर है, ये अत्यधिक भयंकर है, इतना भयंकर है। ये तो गर्भन के अर्भक दलन, ये तो माता के गर्भ के अंदर स्थित भ्रूण तक को, अर्भक का मतलब है भ्रूण, ये माता के गर्भ में स्थित भ्रूण तक को समाप्त करने की शक्ति रखता है, उसका सामर्थ्य रखता है। इसलिए ये मेरे भयंकर फरसे को देख, उससे डर और मेरे आगे इस प्रकार की अपमानजनक बातें ना कर। आइए भावार्थ के पश्चात अब हम इसकी काव्यगत विशेषताओं को देखेंगे। काव्यगत विशेषताओं में दोनों प्रकार की विशेषताएं बताई जाती हैं, भाव पक्ष की और कला पक्ष की। तो हम यह सर्वप्रथम भाव पक्ष की विशेषताएं देखेंगे। इसके भावार्थ को देखने के पश्चात हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस पद्यांश में लक्ष्मण जी का भगवान परशुराम के प्रति व्यंग का भाव तथा परशुराम जी के क्रोध, अभिमान और आत्म प्रशंसा का भाव वो हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। यदि हम इसकी भाषा की दृष्टि से विचार करें तो इस पद्यांश की भाषा अवधी भाषा है और अवधी भाषा का साहित्यिक और प्रांजल रूप वो इस पद्यांश के अंदर प्रयुक्त हुआ है। भाषा सरल है, भावानुकूल है
और प्रवाहमयी है। यदि अलंकारों की दृष्टि से देखें तो इसमें हमको वर्णों की आवृत्ति दिखाई देगी। बै वर्ण की, भय वर्ण की, वर्णों की आवृत्ति होने के कारण इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य यत्र तत्र मौजूद है। शैली की दृष्टि से लक्ष्मण जी और परशुराम जी, उनके संवाद इस पद्यांश में है, तो यह पद्यांश संवाद शैली में लिखा हुआ है। इस पद्यांश में संवाद शैली है। यदि छंद की दृष्टि से विचार करें तो इस पद्यांश में चौपाई और दोहा, इन दोनों छंदों का प्रयोग हुआ है। छंद की यति गति प्रशस्य है तथा उसमें गेयता और संगीतात्मकता का गुण है। तो आज हमने इस पद्यांश के शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और इसकी काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन किया। मुझे विश्वास है कि आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी रहेगा। यदि आपको लक्ष्मण परशुराम संवाद के भाग 1 उसका अध्ययन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।